सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे हो एंड वेलकम टू द फाइनल पार्ट ऑफ द अनटोल्ड सीक्रेट्स ऑफ WWE। लेकिन गाइस, प्रोसीड करने से पहले आई वांट टू शेयर समथिंग विथ यू। लाइक आप नोटिस कर रहे होंगे कि पिछली दो वीडियोस दैट इज की द अनटोल्ड सीक्रेट्स ऑफ WWE पार्ट 1 एंड 2 या ऑटोमेटिकली डिलीट हो जा रहे एंड देन मैं इसको वापस से रीअपलोड कर रहा हूँ। गाइस, ये एक्चुअली मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, इट्स एक्चुअली WWE जो उन वीडियोस पर कॉपीराइट क्लेम लगा रहा है एंड देन यूट्यूब उन वीडियोस की विजिबिलिटी को ब्लॉक कर रहा है, इसलिए मुझे उनमें कुछ चेंजेस करके उसको वापस से रीअपलोड करना पड़ रहा है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन आई एम जस्ट होपिंग कि एटलीस्ट इस वीडियो को WWE कहीं ब्लॉक ना कर दे। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं एंड स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के पहले अनटोल्ड सीक्रेट से एंड इट इज़ द अंडरटेकर्स मिस्टीरियस कैस्केट। सो आपको अंडरटेकर वर्सेस रैंडी ऑर्टन नो मर्सी मैच तो याद ही होगी, जो कि 2005 में हुई थी एंड आई नो कि इस मैच को अभी बहुत साल हो रहे, लेकिन इस मैच को याद रखने का द मेन रीज़न वॉज कि मैच के एंड में रैंडी ऑर्टन अंडरटेकर को कैस्केड में लॉक करके उस कैस्केड को ही जला देते हैं एंड ऑब्वियसली उतने हाई टेम्परेचर पर इंसान लिटरली मेल्ट हो जाएगा। सो हाउ डिड अंडरटेकर सर्वाइव्ड? सो यहाँ पर WWE वेरी इंटेलिजेंटली यूज ए ट्रिक जो कि अक्सर मैजिशियंस अपने शोज में यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कैस्केड का। लाइक कैस्केड को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि कैस्केड एक साइड से यानी कि नीचे से ओपन हो, जिसे एक मैजिशियन या एक रेसलर उस ओपनिंग से एस्केप कर पाए। एंड टॉकिंग अबाउट स्पेशली WWE, सो WWE यूज दिस ट्रिक वेरी स्मार्टली, जिसमें वो एक कैस्केड को एग्जैक्टली रिंग के साइड में प्लेस करते हैं जिससे कि रेसलर उस ओपनिंग से एस्केप करके या रोल करके रिंग के नीचे जा पाए। एंड जैसे कि हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था कि एक रेसलर के लिए सरप्राइज एंट्रेंसेस का रिंग एक अड्डा होता है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जब रैंडी ऑर्टन उस कैस्केड को लॉक कर रहे होते हैं तो कैस्केड के एक साइड पर रेफरी खड़ा होता है ताकि ऑडियंस को कैस्केड के नीचे की मूवमेंट्स दिख ना पाए एंड वहीं पर दूसरे साइड कैमरामैन उस कैस्केड को कवर कर रहा होता है एंड कैमरा एंगल रैंडी ऑर्टन की तरफ ऊपर रखता है ताकि द अंडरटेकर उस कैस्केड से एस्केप करके नीचे दाखिल हो सके। एंड इसी चीज़ को 1998 में रॉयल रंबल मैच में भी किया गया था, जिसमें कि केन अंडरटेकर को कैस्केड के अंदर लॉक करके कैस्केड को आग लगा देते हैं एंड इसमें भी सेम चीज़ करी गई थी। लाइक कैस्केड को रिंग से चिपका कर साइड में रखा गया था एंड जब केन अंडरटेकर को कैस्केड के अंदर लॉक कर रहे होते हैं तब एक साइड से केन और दूसरी साइड से पॉल बियरर कैस्केड को कवर करते हैं ताकि अंडरटेकर अगेन कैस्केड से एस्केप करके रिंग के नीचे सेफली हाइड कर सके। एंड अभी चाहे तो उस कैस्केड को कुल्हाड़ी से जितना मर्जी मार लो या उसे आग लगा लो, वो महज एक वुडन कैस्केड है क्योंकि रेसलर ऑलरेडी उस कैस्केड से एस्केप कर चुका है। एंड अगला सीक्रेट है द हॉलो अनाउंसर्स टेबल। सो अक्सर रेसलर्स अनाउंसर्स टेबल का भी एज ए वेपन यूज़ करते हैं, उस पर अपने अपोनेंट को पिन डाउन करके एंड अनाउंसर्स टेबल लिटरली इन पार्ट्स ब्रेक हो जाता है एंड देखने में ये चीज़ काफ़ी ब्रूटल लगती है क्योंकि पूरा का पूरा अनाउंसर्स टेबल लाइक शैटर हो जाता है, लेकिन इट्स अगेन WWE राइट, तो रेसलर्स की सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है। सो WWE स्पेशली फेडरेशन के लिए अनाउंसर्स टेबल को असेंबल करवाती है विच इज़ मेड फ्रॉम अ थिन वुड एंड वो अंदर से हॉलो होता है। सो अगर आप उस पर लाइक एक हेवी जंप भी करोगे तो फिर भी वो टेबल शैटर हो जाएगा। इनफैक्ट रेसलर्स के लिए अनाउंसर्स टेबल इज़ लाइक अ शील्ड, क्योंकि अगर एक रेसलर अपने ओपोनेंट को डायरेक्टली फ्लोर पर पिन डाउन करेगा तो ओपोनेंट सीरियसली हर्ट हो सकता है एंड वहीं पर अनाउंसर्स टेबल उस ओपोनेंट को एक शील्ड प्रोवाइड करता है, लाइक उसे डायरेक्टली फ्लोर के कॉन्टैक्ट से सेव करके। एंड जैसे मैंने आपको बोला कि WWE टेक्स केयर ऑफ इट्स रेसलर, इसलिए जब एक रेसलर काफ़ी हाइट से अनाउंसर्स टेबल पर जंप करता है तो अनाउंसर्स टेबल के नीचे एयरबैग्स इंस्टॉल करे जाते हैं ताकि इम्पैक्ट उतना हेवी ना हो। एंड ऐसे स्टंट्स WWE रेसलर से कभी कभी करवाता है क्योंकि ऐसे स्टंट्स के साथ में एक रिस्क फैक्टर तो रहता ही है। एंड द नेक्स्ट सीक्रेट इज द फेक फेस मास्क। सो आपने अक्सर रेसलर्स को एक ब्लैक मास्क पहने फाइट करते देखा होगा, लाइक जॉन सीना की यही मैच को कंसिडर कर लो, लाइक ही इज़ ब्लाइंड फोल्डेड हियर, लेकिन फिर भी वो अपने ओपोनेंट की काफ़ी सारी मूव्स को डॉज कर पा रहे एंड देखने वालों के लिए इट्स लाइक अ स्पाइडी सेंस। लेकिन एक्चुअली अगेन वो फेस मास्क भी कस्टमाइज्ड होता है जिसमें एक रेसलर को सब कुछ दिख रहा होता है, लेकिन ऑडियंस के लिए इट्स लाइक कि रेसलर अपने सिक्स सेंस को यूज़ कर रहा है। सो एक्चुअली फॉर जॉन सीना हियर इट इज़ लाइक यू कांट सी हिम बट एक्चुअली ही कैन सी यू। एंड द नेक्स्ट सीक्रेट इज द यूज ऑफ प्री रिकॉर्डेड फुटेजेस। सो WWE जनरली एक बड़ी मैच से पहले दो रेसलर्स के बीच एक राइवलरी क्रिएट करता है एंड उस बिल्डअप को इतना इंटेंस रखा जाता है कि ऑडियंस बेसब्री से उस मैच का इंतजार करे। लाइक ऐसी एक राइवलरी का एग्जांपल है 2005 की रैंडी ऑर्टन वर्सेस अंडरटेकर राइवलरी,
जिसमें द स्टोरी लाइन ऑफ द राइवलरी वॉज प्रिटी इंटेंस एंड इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट राइवलरीज। लेकिन उस राइवलरी को इंटेंस बनाने के लिए कुछ सेगमेंट्स ऐसे रखे जाते हैं जहाँ पर एक रेसलर खुद की ही डेड बॉडी को कैस्केड के अंदर देख रहा होता है एंड दैट सेगमेंट लुक्स प्रिटी रियलिस्टिक आई वुड से। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है लाइक कैसे, एंड इसका आंसर है द सेगमेंट वॉज प्री रिकॉर्डेड। यस, एक रेसलर उस सेगमेंट को मैच से पहले या रिहर्सल के टाइम पर ऑलरेडी प्री रिकॉर्ड करता है एंड टेलीकास्ट के वक्त उस क्लिप को टेलीविज़न या स्क्रीन्स पर चलाया जाता है, जिसमें लगता है कि एक रेसलर खुद की ही डेड बॉडी को कैस्केड के अंदर देख रहा है। लेकिन असल में वो कैस्केड खाली होता है या कई बार उसमें फेक डमीज भी रखे जाते हैं। लाइक आप ये सेगमेंट देख सकते हो जिसमें कि रैंडी ऑर्टन खुद को ही कैस्केड के अंदर देख रहा होता है एंड दैट कैस्केड वॉज डीप इनफ कि वहाँ पर रखे हुए डमीज को ऑडियंस देख ना पाए एंड स्क्रीन पर उस प्री रिकॉर्डेड फुटेज को चलाया जाता है, जिसमें कि द होल सीन इनफैक्ट द एंटायर राइवलरी रियल लगे। एंड इसी ट्रिक को 2020 फायरफ्लाई इन्फर्नो मैच में भी यूज़ करा गया था, जिसमें रैंडी ऑर्टन फिन को आग लगा देते हैं एंड एक्चुअली दैट होल सेगमेंट एंड द मैच वॉज प्री रिकॉर्डेड, जिसे लेटर ऑन स्ट्रीम किया गया था। सो इट वॉजंट अ लाइव मैच एंड उस मैच में मल्टीपल कट्स लगाए गए थे एंड कुछ प्री एंड पोस्ट कट शॉट्स के बीच के डिफरेंसेस आप खुद देख सकते हो। एंड अगला सीक्रेट है द यूज़ ऑफ शुगर ग्लास एंड द कैमरा ट्रिक। सो आपने देखा होगा इन सम मैचेस रेसलर्स अपने ओपोनेंट को ग्लास पर बैंग करते हैं एंड उस इम्पैक्ट से पूरा का पूरा ग्लास ही टूट जाता है एंड ऑब्वियसली इन रियलिटी अगर आप ये करोगे विद द रियल ग्लास तो आपको सीरियस कट्स हो सकते हैं एंड अगर कट बहुत ज़्यादा डीप है तो ब्लड फ्लो से डेथ भी हो सकती है एंड ऑब्वियसली WWE इस एक्सट्रीमिटी पर तो कैजुअलिटी होने देगा नहीं, इसलिए WWE यूजेस शुगर ग्लास, जो कि आप अक्सर मूवी सेट्स पर भी देखते हो, विच इज़ मेड फ्रॉम शुगर एंड कॉर्न सिरप। बेसिकली उसे हीट करके एंड देन लेटर ऑन उसको ठंडा किया जाता है ताकि वो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। सो आप उस ग्लास को एक बड़ा शुगर क्रिस्टल भी बोल सकते हो। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो उसे खा भी सकते हो। एंड हमने पिछले वीडियो में कैमरा ट्रिक्स की भी बात करी थी कि कैसे WWE कैमरा ट्रिक्स को यूज़ करता है एक इम्पैक्ट को इंटेंस दिखाने के लिए। सो उसी बात को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं एंड चलते हैं एडिटिंग पार्ट की तरफ। सो आपने अक्सर ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि टेलीविज़न पर जब किसी पंच या किसी स्मैक की क्लिप प्ले की जाती है तो पहले कुछ सेकंड्स के लिए वो क्लिप स्लो मोशन में प्ले करी जाती है, बट जब एक्चुअल इम्पैक्ट की बारी आती है लाइक व्हेन रेसलर हिट्स हिज अपोनेंट तो स्पीड को फास्ट करी जाती है। इट्स बिकॉज द इम्पैक्ट इज़ नॉट दैट इंटेंस। इसलिए WWE उस पार्ट को जहाँ पर एक्चुअल इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है उसी पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड कर देती है एंड एक मैनिपुलेशन क्रिएट करती है ताकि इम्पैक्ट और भी ज़्यादा इंटेंस लगे। एंड फाइनली द लास्ट सीक्रेट इज द डेड मैन्स बरियल। सो इन द बरीड अलाइव मैचेस आपने देखा होगा कि लाइक अपोनेंट अंडरटेकर को जिंदा गाड़ देते हैं एंड ऊपर से मिट्टी डाली जाती है सो दैट अंडरटेकर उस ग्रेव से एस्केप ना कर पाए। एंड देखने में ये चीज़ काफ़ी डिस्टर्बिंग अपीयर होती है क्योंकि इसे काफ़ी रियलिस्टिक वे से एग्जीक्यूट करा जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि कैसे, एंड द आंसर इज़ इसके लिए भी WWE मैजिक ट्रिक को यूज़ करती है, जो कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था, जिससे एक मैजिशियन को ग्रेव के अंदर जिंदा दफनाया जाता है एंड ऊपर से मिट्टी डाली जाती है एंड कुछ मिनट्स के बाद मैजिशियन खुद को अनलॉक करके ग्रेव से बाहर निकलता है। सो इसमें होता क्या है, सी एक रेसलर पर जब थोड़ी सी मिट्टी डाली जाती है तब कैमरामैन फ़ौरन कैमरा एंगल को चेंज करके अपोनेंट की तरफ करता है जो कि ऊपर से मिट्टी डाल रहा होता है। एंड इस टाइम ड्यूरेशन में रेसलर सीक्रेटली थ्रू अ कैविटी एक रूम में एंटर करता है जिसमें कि इनफ स्पेस एंड प्रॉपर वेंटिलेशन होता है कि रेसलर थोड़े टाइम के लिए वहाँ पर चिल कर सके। इनफैक्ट उसके साथ में कुछ टेक्नीशियंस भी होते हैं जो कि बाहर क्या हो रहा है उसे मॉनिटर कर रहे होते हैं। एंड रही बात रेसलर के हाथ को बाहर निकालने की, तो रेसलर अगेन यहाँ पर मैजिशियन के कोड को यूज़ करता है जिसमें एक मैजिशियन एक वुडन प्लैंक की हेल्प से उस कैविटी के बाहर निकलता है एंड एक लंबी सांस लेकर जब उस पर एक मिट्टी की लेयर डाली जाती है तो वो सबसे पहले अपना हाथ बाहर निकलता है एंड देन स्लोली अपनी बॉडी, जिससे लगता है कि एक मैजिशियन एक्चुअली अपनी ग्रेव से वापस जिंदा होकर बाहर निकल रहा है। एंड ऑब्वियसली इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ एंड एक ब्रीथ कंट्रोल की ज़रूरत होती है। सो ए बिग रिस्पेक्ट टू ऑल द मैजिशियंस एंड रेसलर्स who do these stunts for our entertainment. And guys at the last note मैं बोलूँगा कि भले ही WWE प्री रिटर्न या स्क्रिप्टेड हो, लेकिन जिस भी एक्टिविटी या स्टंट में आप फिजिकली इन्वॉल्व होते हो उसमें रिस्क, इंजुरीज एज वेल एज फैटलिटीज़ का खतरा तो बना ही रहता है। सो रेसलर्स परफॉर्मिंग दिस स्टंट्स एंड टेकिंग दिस रिस्क इवन एट द एज ऑफ 50 फॉर अवर एंटरटेनमेंट, सो दिस मस्ट बी अप्रिशिएटेड। एंड फाइनली इसी नोट पर ये सीरीज़ ख़त्म होती है एंड आई होप कि आपको इस सीरीज़ में मज़ा आया हो। एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ सकते हो एंड मुझे इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
एंड ऐसे ही सीरीज़ एंड वीडियोज़ को आगे भी देखते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बिल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, एंड तब तक के लिए जस्ट टेक केयर, स्टे सेफ एंड सी यू सून।